सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना चाहिए कि ये तमाम सीटें ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दी जाएं जो कि उनके जीती हुई सीटों से प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी कि किसी ने 2 सीटें जीती तो उन्हें 4 या 5 दे दी जाएं। इस डिसीजन के हक़ में जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया, जिसके ऊपर हुकूमत ने बहस की, इसके हक़ में कोई बड़ा आइनी प्रिंसिपल नज़र नहीं आया। हमें बहस के अंदर कोई बड़ी कानूनी बहस नज़र नहीं आई। अटॉर्नी जनरल साहब की और दीगर लोगों की आपने बातें सुनी ली, वो टेक्निकल प्रोसीजरल पॉइंट्स के ऊपर छोटी मोटी बात करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर की तरफ से ये पूछा गया बार बार कि हमारे सामने जो इफ़ेक्टिव सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस के अंदर, वो ये है कि क्या आवाम की ने जिन लोगों को वोट दिया, क्या उनके मुताबिक जो नुमाइंदगी है वो रिज़र्व सीट्स के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है या नहीं आ रही। ये बुनियादी डेमोक्रेटिक जमहूरी आइनी सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कभी कागज़ आधे नहीं सबमिट करवाए, कभी डेटा डॉक्टर कर लिया, कभी हुकूमत के पीछे छुपने की कोशिश की। साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को आप कैसे देखते हैं और इसके कानूनी और सियासी असरात क्या होंगे इस फैसले के? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम कम से कम इस इख्तलाफी नोट के प्लेटफॉर्म से तो इस बात के ऊपर हमेशा कायम रहे हैं कि हम सुप्रीम के फैसलों को उसी तरह देखते हैं जिस तरह आईन पाकिस्तान देखता है कि वो वाकई आइन और कानून की मंशा की रिप्रेजेंटेशन है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हमने देखा कि पिछले इतने अरसे के अंदर इतनी बहस हुई, ना सिर्फ वकला साहिबान की तरफ से बल्कि बेंच के अंदर भी इस तरह के सवाल जवाब किए बेंच के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ने, जिसके अंदर बहुत सी बुनियादी बातें सामने आईं। एक तरफ हुकूमत, और अब इलेक्शन कमीशन पे तो हम बात करेंगे एक सेकंड के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की साख चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तो एक ओबिचुरी लिखने का एक जो इस वक्त की ओबिचुरी लिखने का उनका वक्त आया चाहता है। लेकिन दो तरफ के मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स हमें पिछले इतने अरसे के अंदर सुनने को मिले। एक तरफ वो तमाम लोग जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रहे थे, जिनका ये कहना था कि कानून की कुछ टेक्निकल पेचीदगियों के अंदर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना चाहिए कि ये तमाम सीटें ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दी जाएं जो कि उनके जीती हुई सीटों से प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी कि किसी ने 2 सीटें जीती तो उन्हें 4 या 5 दे दी जाएं। इस डिसीजन के हक़ में जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया, जिसके ऊपर हुकूमत ने बहस की, इसके हक़ में कोई बड़ा आइनी प्रिंसिपल नज़र नहीं आया। हमें बहस के अंदर कोई बड़ी कानूनी बहस नज़र नहीं आई। अटॉर्नी जनरल साहब की और दीगर लोगों की आपने बातें सुनी ली, वो टेक्निकल प्रोसीजरल पॉइंट्स के ऊपर छोटी मोटी बात करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर की तरफ से ये पूछा गया बार बार कि हमारे सामने जो इफ़ेक्टिव सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस के अंदर, वो ये है कि क्या आवाम की ने जिन लोगों को वोट दिया, क्या उनके मुताबिक जो नुमाइंदगी है वो रिज़र्व सीट्स के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है या नहीं आ रही। ये बुनियादी डेमोक्रेटिक जमहूरी आइनी सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कभी कागज़ आधे नहीं सबमिट करवाए, कभी डेटा डॉक्टर कर लिया, कभी हुकूमत के पीछे छुपने की कोशिश की। जब बहुत ज़्यादा हाथ से बात निकल गई तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी ढाल बनाने की कोशिश की और उसके बेसिस के ऊपर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को चेंज किया, यानी कि मुतनासिब नुमाइंदगी को चेंज किया। अदालत उज़्मा ने, जिसके पास ना सिर्फ के कानून के अंदर कुछ इख्तियारात हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंप्लीट जस्टिस, आर्टिकल 187 के नीचे कंप्लीट जस्टिस, मुकम्मल इंसाफ करने का इख्तियार है, अदालत उज़्मा ने इस तरह की तमाम कानून की पगडंडियों को जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन चलना चाह रहा था उसको साइड पे रख के जो आइन और जमहूर की स्पिरिट है कि जिस पार्टी ने, जिस ग्रोह ने, जिन लोगों ने जितनी इलेक्शन के अंदर सीटें जीती उनको उससे मुतनासिब नुमाइंदगी के साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में उतनी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया।
हुकूमत आने वाले दिनों में अभी से शुरू करके, और मुझे यकीन है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब तो अपनी हर किस्म की इसके अंदर दलाइल देने की कोशिश करेंगे जो कि कानून की ऐसी इंटरप्रिटेशन के पीछे छुपने की कोशिश की जाएगी जिससे शायद किसी पर्टिकुलर शिख की को तो वो पढ़ रहे हों, लेकिन जो हमारी ओवरऑल जमहूरी रियासत का स्ट्रक्चर है, जो हमारी जमहूरियत का स्ट्रक्चर है कि जनरल इलेक्शन में कुछ लोग सीटें जीते हैं, पॉलिटिकल पार्टी सीटें जीतती हैं, और जो जितनी सीटें जीते उसकी मुतनासिबियत के साथ उसको रिजर्व सीट दे दी जाती है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, जो कि मेरे ख्याल में अगर हम 10, 15, 20 फैसले सुप्रीम कोर्ट की तारीख के देखें जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, ये उन फैसलों में से एक होगा। बिल्कुल साहब, हमें माहिर कानून अशरफ साफ साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, और ये आने वाले दिनों में ये मामला क्या रुख इख्तियार करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? बसद एहतराम मेरे से पहले जो साहब बात कर रहे थे, मुझे ना देख सका उन्हें, मुझे बहुत हल्की आवाज़ उनकी आ रही थी, लेकिन उनसे मैं एग्री करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून की पगडंडियों और कानून के मुताबिक नहीं बल्कि जमहूरियत के मुताबिक फैसला किया है। तालिब इल्म के तौर पे, कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं शायद ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस ओथ लेते हैं कि वो फैसला करेंगे कानून और आइन के मुताबिक, ना कि कोई स्पिरिट या प्रिंसिपल्स के मुताबिक जो कानून नहीं बल्कि डेमोक्रेसी से मुताबिकत रखते हों। तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी का मतलब हुआ आसान अल्फाज में कि जिसकी मेजॉरिटी है वो जो है वो फैसले करेगा और बाकियों के ऊपर मुसल्लत हो जाएगी। अब ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं जिनको अनइलेक्टेड लोग जो हैं उसके मुतालिक उन्होंने ये फैसले किए। मेरे नज़दीक आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें और आप ज़ाती तौर पे उसको चैलेंज ना करें उस बात को। मैं उन अरकान की बात कर रहा हूँ, उन्हें 39 लोगों ने, बल्कि वो 80 लोगों ने जो एफिडेविट्स जमा करा दिए अपने इलेक्शन के होने के 3 दिन के अंदर अंदर कि वो सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, आप क्या देखते हैं कि आज के फैसले से सेनेट और सदर के इंतखाबात पर आप क्या देख रहे हैं, किसका क्या इम्पैक्ट होगा? जी साहब, यही सवाल मैं आपसे करूंगी, क्या आप देख रहे हैं कि आज के फैसले पर सेनेट और सदर के इंतखाबात पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, आने वाले दिनों के अंदर बहुत सी बातें नंबर्स के लिहाज से क्लियर हो जाएंगी कि कितने लोग हैं जो कि जिनको आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिपेंडेंट हैं और वो अगले 15 दिन के अंदर अपनी राय का इजहार करेंगे एफिडेविट के थ्रू, नोटराइज्ड एफिडेविट के थ्रू, कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं। जब ये नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वाकई पीटीआई का, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के थ्रू रिवाइव कर दिया पार्लियामान के अंदर, कि उसके पास एग्जैक्टली कितने नंबर हैं, और जितने नंबर उनके बनेंगे, जो तकरीबन 100 से थोड़ा सा 100 के करीब नंबर होने चाहिए, कुछ ज़्यादा होने चाहिए, उसके मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक उनको रिजर्व सीट मिलेंगी प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर भी, नेशनल असम्बली के अंदर भी, पंजाब असम्बली के अंदर भी, सिंध के अंदर भी। ये कैलकुलेशन इस बात पे मुनसर है कि ये आने वाले दिनों के अंदर कुछ एफिडेविट्स कैसे जमा करवाए जाते हैं, लेकिन इस बात को बड़े वाज़े तौर पे हमें सामने रखना चाहिए कि आइन की जो भी तशरीह आपको या मुझे पसंद हो, आइन की जो भी तशरीह, अशरफ और साफ अली साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बताया कि हम आइन की तशरीह से डिसएग्री कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन की तशरीह की है ये दुरुस्त नहीं है, ये आइन के टेक्स्ट के ख़िलाफ़ कोई कह सकता है, किसी कानून के ख़िलाफ़ कोई कह सकता है, लेकिन ये हम सब की अपनी राय हैं, आरा हैं, जितनी भी हों।
जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर दे मेजॉरिटी से, कम 8 मेंबर एक फैसला कर दें, वो आइन को मद्देनज़र रखते हुए, कानून को मद्देनज़र रखते हुए, तफसीली तमाम लोगों की बहस सुनने के बाद फैसला कर दें, तो वही आइन है जो तशरीह की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वही आइन का मतलब है, वही कानून का मतलब है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं। इससे डिविएट मेरा ख्याल है कि इस वजह से नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी सियासी पार्टी के हक में या खिलाफ फैसला आया है। अब मुनासिब नुमाइंदगी का क्या मतलब है, इलेक्शन कमीशन ने कितनी गलतियां की, कितनी ज़्यादा मिसरिप्रेजेंटेशन की, ये आप और मैं आइन पढ़ के नहीं बता सकते। ये आपकी और मेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ आइन के मुताबिक नहीं है, ये उन 8 मेंबर की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक है जिनको आइन पाकिस्तान ने इख्तियार दिया कि आप बताइए हतमी तौर पर हमारा आइन क्या कहता है। ठीक है, हतमी तौर पर आइन क्या कहता है।